नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। इंडिया पर होगा ड्रोन से हमला, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके पीछे देखेंगे क्या कोई ज्योतिषीय गणना बनती है, ज्योतिष में कोई आधार है जिससे कि ये पता लगाया जा सके। तो उसके लिए हमें समझना होगा भारतवर्ष की कुंडली को, जो कि वृष लगन की है। और क्योंकि ड्रोन से हमले का मतलब है विस्फोट होना, तो विस्फोटक ग्रह कौन से हैं और वो घर कौन सा है जहां से विस्फोटक घटनाएं होती हैं, तो इन दोनों चीजों को देखना होगा। तो जो विस्फोटक घटनाएं घटित होती हैं उसका संबंध ज्योतिष शास्त्र में, मैदनी ज्योतिष में कहा गया 12वां घर, जहां से आतंकवादी घटनाएं, तोड़ फोड़ या किसी भी प्रकार के हमले की घटनाएं, आंदोलन, इस प्रकार का 12वें घर से संबंध बनता है। बंधन, कारावास, गुप्त षड्यंत्र, इस प्रकार शत्रुओं के द्वारा हानि, तो 12वें घर से संबंध को दर्शाती है। और यहां यह भी देखने वाली बात है कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनसे ये संबंध स्थापित हो 12वें घर से, तब ये घटनाएं घटित होती हैं। तो वो जो ग्रह बनते हैं, तो सबसे पहले वो ग्रह बनता है राहु, दूसरे नंबर पे केतु, तीसरे नंबर पे शनि और मंगल। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध आपस में हो जाए किसी भी रूप में तो विस्फोटक घटनाएं घटित होती हैं या किसी प्रकार की बड़ी विपदा या विपत्ति आती है। तो राहु 12वां घर से संबंध जब बनाएगा तब इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, और वो भी भारतवर्ष में कब घटित होंगी। तो भारतवर्ष की जो वृष लगन की कुंडली है उससे जो 12वां घर है वो मेष राशि है, जहां पर 17 मार्च 2022 को राहु प्रवेश कर रहे हैं। तो राहु के प्रवेश करने मात्र से ही ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार के गुप्त षड्यंत्र पैदा होंगे, आतंकवादी घटनाएं पैदा होंगी, गुप्त षड्यंत्र किए जाएंगे। बंधन और कारावास में रहने वाले जो लोग हैं वो इस तरह की प्लानिंग में, इस तरह के षड्यंत्रों में लिप्त होंगे, क्योंकि 12वां घर बंधन और कारावास का भी है। और राहु का मतलब आतंकवाद से होता है, बुद्धि के भ्रमित होने से, बुद्धि के भ्रष्ट होने से है, जो कि 17 मार्च 2022 को प्रवेश कर रहे हैं। ये तो थी एक ग्रह की बात। अब जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ड्रोन से हमला होगा, तो ड्रोन के लिए देखा जाएगा कि वायु के द्वारा क्या हमला होगा, वायुयान से क्या हमला होगा। तो वायु ग्रह कौन कौन से हैं ये देखने वाले हैं। शनि, राहु और केतु को वायु कारक ग्रह कहा गया है। तो जब वायु तत्व है वो ये तीनों का है, तो इनका संबंध बनना चाहिए। तो राहु महाराज तो पहले से वायु कारक हैं, तो वो वहां विराजमान हो चुके हैं। और शनि और केतु का संबंध अब कैसे बनेगा और उसमें विस्फोट कैसे पैदा होगा। तो विस्फोट का कौन सा ग्रह कहा गया, विस्फोट का ग्रह कहा गया मंगल, क्योंकि मंगल विस्फोट भी है और मंगल बारूद भी है और मंगल जो है वो अग्नि भी है। तो जब मंगल का संबंध राहु से बनेगा तो विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी, यानी कि विस्फोट पैदा होगा। वो विस्फोट पैदा तब होगा जब मंगल का वहां प्रवेश होगा। तो मंगल का प्रवेश किस दिन होने जा रहा है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मंगल का प्रवेश होगा 27 जून 2022 को। वहां पर बैठे हुए राहु के साथ वो युति संबंध बनाएंगे, और जिस नक्षत्र में वो प्रवेश कर रहे हैं वो नक्षत्र है अश्विनी, और अश्विनी नक्षत्र कहा गया है केतु का। तो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि मंगल, राहु और केतु का मिलन हो चुका है, जो कि विस्फोट को दर्शाता है। और 2 कारक, वायु तत्व ग्रह जो कि राहु और केतु बनते हैं, जिसमें वो विस्फोट पैदा करने के लिए तत्पर है बारूद में। उस बारूद के द्वारा अभी इनमें बारूद में घी डालने वाला काम कौन करने वाला है, क्योंकि मंगल तो अग्नि है, मंगल तो अग्नि है, वो प्रज्वलित है। परंतु अभी उसमें जब तक घी नहीं डलेगा, जब तक उसमें तेल नहीं डलेगा, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा, तब तक वो धधकेगी नहीं। तो वो धधकने का काम कौन सा ग्रह करने वाले हैं, वो ग्रह करने वाले हैं शनि। क्योंकि मंगल अगर बारूद है, राहु अगर बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, बुद्धि को भ्रमित करने वाला है, और केतु उत्तेजना पैदा करने वाला है मंगल के साथ मिलन होने से, तो कहीं ना कहीं जो शनि महाराज है वो शनि महाराज उसको तीव्रता लाने वाले हैं। क्योंकि शनि को कहा गया है गैस, शनि को कहा गया है पेट्रोल, डीजल,
केमिकल, तो जब शनि का संबंध उस घर से बनेगा तो निश्चित रूप से विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी। तो शनि का संबंध किस प्रकार से बनेगा उसको देखने की आवश्यकता है। तो शनि का संबंध बनता है, शनि के लिए कहा गया है कि शनि जिस स्थान पर विराजमान होते हैं उस स्थान की तो वृद्धि करते हैं। तो शनि विराजमान कहां है? कुंभ राशि पर। और शनि जिस घर को देखते हैं, शनि की 3 दृष्टि कही गई है, शनि 3 जगह देखता है। तो शनि की 3 दृष्टि में तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि का संबंध क्या उस घर से बनता है, यानी कि 12वें घर से, जो कि भारतवर्ष की कुंडली में 12वें घर में विराजमान है। तो शनि कुंभ राशि पर बैठकर वहां भी वो वक्री हैं, और तीसरी दृष्टि से शनि मेष राशि को देख रहे हैं, वहां बैठे हुए राहु और मंगल के साथ। राहु और मंगल भी वहीं पे विराजमान है। तो शनि जब तीसरी दृष्टि से मेष राशि पे, जहां की शनि नीच अवस्था में होते हैं, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो नीच दृष्टि जहां उनकी पड़ रही है वो है 12वां घर भारतवर्ष की कुंडली का, जहां से विस्फोटक घटनाएं घटित होती हैं, और वहां बैठे हुए हैं राहु और मंगल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब तीनों ग्रहों का, इन तीनों चारों ग्रहों का मिलन होगा तो निश्चित रूप से वो विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि शनि अग्नि में घी डालने वाला कार्य कर रहे हैं, यानी कि गैस, पेट्रोल, डीजल, वो सब उसमें मिल रहा है। किस में मिल रहा है? आतंकवादियों की बुद्धि में। जो देश हमारे शत्रु हैं, हम शत्रुता रखते हैं, वो देशों की बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य है। तीव्रता से उस कार्य को करने के लिए शनि उसमें घी डालने का कार्य कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 27 जून 2022 से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, यानी कि ड्रोन के द्वारा हमला किया जा सकता है। इस बात के लिए हमें सचेत रहना चाहिए, भारत सरकार को सचेत रहना चाहिए, भारत सरकार के माध्यम से जो भी एजेंसीज हैं उनको सचेत रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारे देश में भी ड्रोन के द्वारा हमला हो सकता है। उसके लिए हमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमें इस प्रकार की कहीं कोई गलत गतिविधियां अगर दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें मिला हुआ तो कोई ना कोई अपने आसपास का ही, अपने देश का ही, या उस देश को तोड़ने वाले लोग ही होते हैं, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की कुंडली के साथ पुनः मैं एक बार आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।